Hello everyone. Today we will discuss propagation of error or combination of error. How errors propagate in different mathematical operation. बच्चों जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं लैब के अंदर और फिर उसका फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं, उसके लिए हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ईटीसी का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मान लो अपने पास दो क्वांटिटी ए और बी क्वांटिटी, क्या बोले मैंने, ए और बी क्वांटिटी, अगर मान लो ए के अंदर भी एरर आ गया, ठीक है, ए के अंदर ए का मेजरमेंट हमने किया, उसके अंदर एरर आ गया, बी का हमने किया, उसके अंदर भी एरर आ गया, समथिंग एरर आ गया, दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो इसका मतलब क्या, उन दोनों के एडिशन में भी क्या आ गया, एरर। तो यानी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम ये पढ़ेंगे हाउ एरर्स प्रोपोगेट इन डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी एरर आगे कैसे चलता है, प्रोपोगेट कैसे होता है, या हम बोल सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ एरर। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। एरर्स कैसे चलेंगे, आपको एक बात बता देता हूँ, एरर हमेशा ऐड होगा। अगर हमने एक क्वांटिटी के मेजरमेंट में गलती की है, ठीक है, तो वो एरर हमेशा क्या होता जाएगा, ऐड ही होगा, एरर कभी माइनस नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रख लेना। तो पहले हम बात करते हैं एरर इन सम। एरर इन सम, सम के अंदर या क्या बोल सकते हैं, एडिशन के अंदर एरर कैसे चलेगा। सपोज कर लो, सपोज एक क्वांटिटी x और वो किसकी इक्वल है, a प्लस बी, a प्लस बी की इक्वल है। लेट डेल्टा a, डेल्टा a मैंने बोला था ना, डेल्टा हम यूज करेंगे चेंज को सोल्व करने के लिए, यानी एरर्स को सोल्व करने के लिए। क्या है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, इन द मेजरमेंट ऑफ ए को हमने मेजरमेंट किया, उसके अंदर जो बच्चों हमें एरर मिला है वो कितना मिला है, डेल्टा ए। ओके, ऐसे सिमिलरली डेल्टा बी क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट, इन द मेजरमेंट ऑफ बी। बी को मेजर किया तब उसके अंदर कितना एरर आया, ठीक है। और डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स हमने मान लिया एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स की कैलकुलेशन के अंदर एरर, एब्सोल्यूट एरर। एक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है, दोनों को ऐड करना है, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो इसको नाम दे दे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आपको कल मैंने कोई भी एरर को हम कैसे लिखते हैं उसका आपको मेथड बताया था। तो मान लो एक्स की कैलकुलेशन के अंदर एरर कितना बताया मैंने, डेल्टा एक्स। तो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे हम, देखो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स जितना भी एरर है, ऐसे ही ए को कैसे लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस बीच में सिंबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। बी को कैसे लिखेंगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये वो क्वांटिटी और जितना उसके अंदर एरर है, ये वो क्वांटिटी और जितना उसके अंदर एरर है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं बच्चों हम। अगर इसको अरेंज करेंगे तो ए प्लस बी को ऐसे लिख देते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, इनको मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए। अब आपको पता है ये किससे बराबर है बच्चों, ए प्लस बी विल बी इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक्स से बराबर है ना, तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, वी कैन पुट हेयर एक्स, या मैंने पुट कर दिया एक्स, एक्स से एक्स यहाँ से कैंसिल हो गया और ये आ गया माइनस, प्लस माइनस डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये हमारा आ गया फाइनल रिजल्ट बच्चों, क्या आ गए, फाइनल रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे इसकी 4 पॉसिबल वैल्यू बनती है, ओके, साइन के अकॉर्डिंग 4 पॉसिबल वैल्यूज विल बी। अब क्या क्या है वो,
एक देखो 4 साइन है ना, एक बार तो प्लस ले लो, दोनों को प्लस ले लिया, ठीक है। एक बार ए को प्लस ले लो और बी को माइनस, ए को प्लस ले लिया और बी को माइनस। दूसरा, ठीक है, ए को माइनस ले लिया और बी को प्लस ले लिया, और लास्ट वन इज दोनों को माइनस ले लिया, ठीक है। लेकिन आपको मैंने बताया था एरर हमेशा ऐड होगा, एरर हमेशा ऐड होगा, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो देन मैक्सिमम पॉसिबल एरर विल बी, तो वो कितना होगा बच्चों, वो होगा डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी आपको यहाँ पे प्लस का साइन कंसिडर करना ऑलवेज। यानी एरर ए के अंदर जितना एरर आया, ए के अंदर जितना एरर आया डेल्टा ए, बी के अंदर कितना है डेल्टा बी, दोनों को ऐड करो तो उन दोनों के एक्स के अंदर कितना आ जाएगा, एडिशन के अंदर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है ऑलवेज। यानी अगर आपको कोई ऐसा फॉर्मूला मिलता है जिसके अंदर एडिशन यूज हो रहा है तो आपको एरर को ऐड कर देना है बस, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की, एरर इन डिफरेंस। सेम पैटर्न पे बच्चों, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, कुछ भी नहीं है और आंसर यही आएगा फाइनल, ठीक है। आप कर सकते हो, चलो मैं करवा देता हूँ। सेकंड वन इज एरर इन डिफरेंस। डिफरेंस बोल दो, क्या बोल दो, सब्सट्रैक्शन बोल दो, ठीक है। लेट x इजकल टू ए माइनस बी, यहाँ ऑपरेशन क्या ले रहे हैं, माइनस का, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो फिर सेम पैटर्न पे डेल्टा ई क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए। डेल्टा बी क्या है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी, ठीक है। सेम पैटर्न पे बी, और डेल्टा एक्स क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स। एक्स की कैलकुलेशन के अंदर कितना एरर है, ठीक है। ये मैंने नाम दे दे इक्वेशन 2 नाम दे दे इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं, एरर को लिखने का तरीका मैंने ये बताया था, वो क्वांटिटी और प्लस माइनस जितना भी उसके अंदर एरर आया डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ऐसे ही ए को क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस, फिर इसको कैसे लिखेंगे, बी को प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इसको ओपन कर देते हैं बच्चों, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओपन करूँगा तो इसको ये लिख सकते हैं माइनस बी, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, साइन उल्टा हो जाएगा, माइनस ऊपर प्लस नीचे, ठीक है। ये हो गया। अब इनको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी और डेल्टा माइनस प्लस डेल्टा बी, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, आप देख लो फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ये x के बराबर है, तो x प्लस माइनस एक्स, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा बी माइनस प्लस डेल्टा बी, एक्स एक्स कैंसिल, प्लस माइनस डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, ठीक है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। अब ऐसे इसमें है ना 4 पॉसिबल वैल्यू क्या बनेगी, 4 पॉसिबल वैल्यूज विल बी। अब देखो साइन के अकॉर्डिंग लिख देंगे, एक बार दोनों को प्लस लिख दिया, एक बार एक को माइनस लिख देंगे, एक को प्लस लिख देंगे, इस बार इसको प्लस लिख दिया, इसको माइनस लिख दिया, एक बार दोनों को माइनस लिख देंगे, तो 4 पॉसिबल वैल्यू। लेकिन हमें कैलकुलेट करना पड़ता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए हमेशा ऐड करेंगे, चाहे सब्सट्रैक्शन वाला रूल हो
एरर इन डिफरेंस हो चाहे एरर इन एडिशन हो, हमेशा ऐड होगा एरर। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ बच्चों, एरर हमेशा ऐड होगा, गलती ऐड होती जाती है। आपने एक बार गलती की, फिर दोबारा गलती की, तो आपकी गलती ऐड होती जाएगी, एक दिन वो बड़ी गलती बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही आप ये समझ सकते हो कि ये आएगा एरर। तो आपने देखा कि एडिशन के अंदर भी और किसके अंदर, सब्सट्रैक्शन के अंदर भी एरर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी एरर ऐड होगा। इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल भी है, आप सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है, और बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, अभी आप इसे न्यूमेरिकल ट्राई करना, यानी अगर आपको ऐसी कोई दो क्वांटिटी गिवन है, आप जैसे यही समझ लो कि आपको दो रेजिस्टेंस गिवन है और उनके अंदर एरर गिवन है और दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। तो ये अगर आपसे पूछ ले कि सीरीज में अगर हमने उनको कनेक्ट किया है तो उनके, ठीक है, सीरीज कम्बिनेशन के अंदर कितना रेजिस्टेंस होगा तो आपने पढ़ रखा है कि सीरीज कम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 रेजिस्टेंस हो, 2 है। तो आपको जस्ट क्या करना है, जितना R1 के अंदर एरर है और जितना R2 के मेजरमेंट में एरर है, दोनों को एरर देखो, दोनों को ऐड कर दो, उतना ही सीरीज कम्बिनेशन में एरर मिलेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। बी सेफ एंड स्टे एट होम। Okay, thanks for watching.